Hey you guys, welcome or welcome back to my channel. My name is Anjali Chauhan and I'm a flight attendant by profession. आज मैं जा रही थी बहुत लॉन्ग पैटर्न के लिए दिल्ली से वियना, वियना से शिकागो और मेरा जो लेओवर था एक दिन का वियना में लेओवर था एंड 2 दिन का शिकागो में लेओवर था। मीन्स 3 दिन का मेरा लेओवर होने वाला था और जो फ्लाइट टाइम था वो भी यहाँ से वियना का 9 आवर्स का है एंड देन वियना से शिकागो भी 9 आवर्स का है। बट वाइल कमिंग बैक मैं डायरेक्ट आ रही थी शिकागो से दिल्ली, जो कि होती है हमारी अल्ट्रा लॉन्गर फ्लाइट 15-16 घंटे की। तो ये सारा पैटर्न करने में 6 दिन लगने वाले थे एंड आई वॉज सो एक्साइटेड क्योंकि जब से मैं 320 में ट्रेंड हुई हूँ, मुझे जब भी यूएलएच मिलते हैं मेरे रोस्टर में मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। ऑब्वियसली अगर यूएलएच फ्लाइट करेंगे तो ज़्यादा पैसा आएगा। ओके, सो मनी मैटर्स। तो मैंने अपना स्किन केयर वगैरह कंप्लीट करा, फिर मेरे पास काफ़ी फ्री टाइम था, मैंने नींद भी अच्छी खासी ले ली थी। तो ये फेरी लाइट रखी थी बहुत दिनों से, तो मैंने सोचा ओके ये लगाते हैं एंड इट टर्न आउट सो गुड। मतलब मैंने पहले भी लगा रखी फेरी लाइट्स बट वो ख़राब हो गई थी, फिर मैंने ये दूसरी मीशो से ऑर्डर करी है एंड क्वालिटी भी अच्छी है और काफ़ी टाइम तक लास्ट करती है एंड आई गेस अंडर 200 में आ जाती है और अच्छी खासी इसकी लेंथ भी है। उसके बाद मैंने अपना बैग वगैरह पैक करा, मैं यूएलएच फ़्लाइट ऑपरेट करने जा रही हूँ तो ऑब्वियसली मुझे एक एक चीज़ चाहिए होगी। मुझे अपने नाइट वेयर एंड जब मैं घूमने जाऊँगी बाहर ब्रेकफास्ट के लिए मुझे अलग अलग आउटफिट चाहिए थे। तो अभी मैं अपना कैबिन बैग पैक कर रही हूँ। मैंने अभी अपनी यूनिफॉर्म रखी एंड नाइट वेयर रखा, फॉर्मल्स रखे, कैबिन बैग रखा एंड क्यूआरए जो सारे जो वाइटल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हमें ब्रीफिंग में शो करना पड़ता है अपने सीएस को, तो वो सब मैंने अपनी वाइटल चीज़ें रख ली हैं। एंड देन नाउ आई एम पैकिंग माई टोट बैग जिसमें मैंने अपना थोड़ा बहुत मेकअप रखा है बिकॉज इन बिटवीन हमें मेकअप रिप्लेनिश करना होता है बिकॉज काफ़ी लंबी फ़्लाइट होती है। बट आज जो मैं दिल्ली से वियना जा रही थी मैं एज अ ऑपरेटिंग क्रू नहीं जा रही थी, आई एम गोइंग एज अ डेडेड क्रू। डेडेड क्रू मीन्स आई एम गोइंग एज अ पैसेंजर एंड देन वियना में लेओवर करने के बाद आई वॉज ऑपरेटिंग फ्रॉम वियना टू शिकागो। एंड मैंने पहले भी डेडेड करा है एज अ पैसेंजर। आप एक लॉन्ग फ्लाइट अगर जाते हो तो समझ सकती हूँ मैं कितना डिफ़िकल्ट है इकॉनमी सीट में 9 से 10 घंटे बैठना। आज मैं एज अ पैसेंजर ही जाने वाली थी तो मैंने सब कुछ पैक करा। ये है मेरा लेओवर बैग जिसमें मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या क्या रखूँ बिकॉज वहाँ पर कभी भी ठंड होती कभी भी गर्मी होती, गर्मी नहीं बट मॉडरेट टेम्परेचर होता है, बट स्टिल मुझे सारे सीज़न के कपड़े रखने होते हैं जब भी मैं अल्ट्रा लॉन्ग हॉल फ्लाइट करने जाती हूँ। यहाँ पर मैं बिल्कुल लॉस्ट हो गई थी कि मैं क्या रखूँ क्या ना रखूँ। ये मैं नए नए कपड़े भी लेकर आई थी बिकॉज मैं वियना जा रही थी सेकेंड टाइम, बट मैं अपनी एक बहुत अच्छे फ्रेंड के साथ ये फ़्लाइट ऑपरेट करने वाली थी तो मैं उसके साथ घूमने वाली थी। ये सारे मेरे प्लान्स थे तो मैंने उसके लिए ड्रेसेस जीन्स अपने न्यू न्यू शूज़ सब कुछ मैंने पैक करा अच्छे से। अब मैं ध्यान से देख रही हूँ कि कुछ छूट ना जाए क्योंकि मैं रिग्रेट नहीं करना चाहती हूँ लेओवर पे जाके कि ये मैं नहीं लेकर आई। आई एम जस्ट क्रॉस चेकिंग एवरीथिंग कि मैंने सब कुछ रख लिया है कि नहीं। एंड देन लास्ट में मुझे याद आया मैंने ज्वेलरी नहीं रखी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने रिंग्स ईयर रिंग्स नेक पीसेस ये सब रखा एंड हियर आई एम ऑल सेट टू गो। मैंने अपना सारा बैग वगैरह पैक कर लिया है। अब आगे देखती हूँ मैं क्या कर रही हूँ, आई डोंट नो। ओके हाँ, मेरी मम्मी आई हुई थी, अब वो चली गई है, मथुरा गई हुई है दर्शन करने। वो खाना हम मेरे लिए बना के गई थी। तो यूपी में ये हम दाल ढोकली खाते हैं जो मुझे बहुत पसंद है, मैंने वो इन्जॉय करा एंड देन मैंने आइसक्रीम खाई। फिर शाम को मेरी तबीयत बहुत तो ख़राब लग रही थी तो मैंने चाय पी, वैसे तो आई एम नॉट अ टी पर्सन। फिर ये मैं जा रही हूँ एयरपोर्ट की तरफ एंड आप देख सकते हो गुड़गांव की हालत क्या हो रखी है। ओके नाउ हियर्स द ट्विस्ट। मैं इस फ्लाइट के लिए नहीं जा पाई बिकॉज ऑफ गुड़गांव का ट्रैफिक एंड जो भी पानी भर गया था मेरे पास कोई कैब ही नहीं आ पाई एंड आई मिस्ड माई फ्लाइट। मैं एयरपोर्ट गई, एयरपोर्ट में मैंने स्टैंड बाय करा, स्टैंड बाय से मैं पुल आउट नहीं हुई लकली एंड देन मॉर्निंग में मैं वापस आ गई। इतनी सारी मेहनत मेरी वेस्ट हो गई है। या दैट्स ऑल, बाय बाय।